हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। आज हम करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हमारे मोबाइल ऐप पर। इसमें हम करेंगे बेसिक टर्म कौन कौन सी यूज होती हैं और रेमान इंटीग्रल जो आप ग्रेजुएशन में कर चुके हो उसका एडवांस पार्ट है रेमान स्ट्रलजे हमारे एमएससी मैथमेटिक्स में। तो रेमान इंटीग्रल का जो बेसिक पार्ट है उसको हम एक बार कवर कर रहे हैं ताकि आपको पीछे वाले रिजल्ट अच्छे से कवर हो, ताकि आपको हेल्प रहे इन आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है वो आती है पार्टीशन के बारे में। हम बेसिक डेफिनेशन कर रहे हैं आज की क्लास में, उसके बाद हम करेंगे रेमान स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस आने वाली क्लास के अंदर। तो पार्टीशन क्या होती है, रिफाइनमेंट क्या होती है, नॉर्म क्या होती है, हमारे पास लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, ऑसिलेटरी सम क्या होता है, बहुत सारे बेसिक रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपकी आने वाली क्लास के अंदर। उन सभी को डिस्कस करने हैं आज की हमारी बेसिक क्लास में। तो लोअर सम रिफाइनमेंट वाले में और अपर सम में क्या रिलेशनशिप होती है हमेशा, ये सारे रिजल्ट हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है पार्टीशन क्या होती है। पार्टीशन क्या होती है, किसी भी इंटरवल, देखो हमारे पास क्या है, कोई भी इंटरवल है ए टू बी इंटरवल हमारे पास, मान लेते हैं कि एक्स नोट के इक्वल है। हमने एक्स वन पॉइंट डाल दिया, एक्स टू पॉइंट डाल दिया, एक्स थ्री डाल दिया, यहाँ पे हमने कहा कि एक्स एन माइनस वन पॉइंट है और ये एक्स एन पॉइंट है। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमारे पास था आई कोई इंटरवल था ए टू बी। हमने क्या किया, ए बी इंटरवल को हमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, ए बी इंटरवल कर दिया एक्स नोट एक्स वन एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन। हमारे पास लास्ट आया जो एक्स एन माइनस वन एक्स एन। ठीक है, जहाँ पे एक्स नोट और ए इक्वल होते हैं और एक्स एन इक्वल टू बी होता है, लास्ट एलिमेंट क्या है, बी एक्स एन एलिमेंट के इक्वल है। तो हमने क्या किया, इस इंटरवल को एन पार्ट में डिवाइड कर दिया। यदि एन पार्ट डिवाइड करता है जो ये हमारे पास इंटरवल्स आए इसे बोलते हैं पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए टू बी। तो हमने पार्टीशन क्या होते हैं, सबसे पहला जो डेफिनेशन है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है डेट इज पार्टीशन। पार्टीशन क्या होती है, किसी भी इंटरवल को छोटे पार्ट में डिवाइड करना, बहुत सारे छोटे इंटरवल में डिवाइड करना, उसे बोलते हैं पार्टीशन। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिक जो डेफिनेशंस हैं हमारी जो रेमान स्ट्रलजे की, उसमें सबसे पहले एक टर्म आती है पार्टीशन। किसी भी इंटर को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देना उसे बोलते हैं पार्टीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वो आती है हमारे पास डेट इज रिफाइनमेंट या नॉर्म बोलते हैं। पहले एक बार नॉर्म भी आती है हमारे पास, बेसिक टर्म में क्या आती है, नॉर्म आती है। नॉर्म क्या होती है, मान लेते हैं हम नॉर्म क्या होती है, नॉर्म बोलते हैं और कई बुक में इसको लिखा होता है मैश, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या होती है, हमने क्या किया, कोई इंटरवल दिया हमें ए टू बी, उसको हमने क्या किया, पार्टीशन बना लिया उसकी हमने। जो सबसे बड़े इंटरवल की लेंथ बनेगी, देखो मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल किसके अंदर, पार्टीशन के अंदर, उसे बोलते हैं हम नॉर्म। मान लो पी कोई पार्टीशन है तो नॉर्म ऑफ पी को नोट करते हैं ऐसे, या मैश ऑफ पी। पी कोई पार्टीशन है, हमने कहा जैसे 8 बिंटो को बहुत सारे पार्ट डिवाइड कर दिया हमने, उसे बोलते हैं पार्टीशन। उसमें नॉर्म क्या होती है, पार्टीशन की जो सबसे बड़ी हमारे पास इंटू लेंथ बनती है उसे बोलते हैं नॉर्म ऑफ दी हमारे पास, और या मैश बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते जो वर्ड आता है रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी रिफाइनमेंट क्या होती है हमारे पास, जैसा कि नाम ही है, और आपने एडवांस अलजेब्रा यदि किया होगा उसमें भी हमने किया था कि कंपोजिट सीरीज को हम रिफाइन कर रहे थे, जो टोल्ड थ्योरम के अंदर, बहुत सारे थ्योरम्स के अंदर। तो रिफाइनमेंट क्या होती है हमारे पास, रिफाइनमेंट क्या होती है हमारे पास, हमने कहा कि मान लो जो ए टू बी इंटरवल है उसकी हमने पार्टीशन लिख ली, हमने क्या लिख ली, एक्स नोट एक्स वन एक्स एन माइनस वन एक्स एन, बहुत सारे हमारे पास क्या थे, पॉइंट्स थे। ठीक है, तो लास्ट में हमने कहा कि पी डैश क्या हो जाए हमारे पास, ये हमने कहा पी है, ये क्या हमारे पास पी है, यहाँ आर एन में से लिख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स एन लास्ट टाइम लिख लो। ठीक है, बी के इक्वल जो, और ये मान लिया हमने क्या पार्टीशन है, ये बी इंटर की पी, ये क्या पी डैश। देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि क्या पी क्या पार्टीशन है कोई ए बी इंटरवल की, आई इंटरवल हमारे पास ए टू बी, ए बी इंटरवल की जो पार्टीशन वो क्या है, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन। ठीक है, हमने पी डैश एक और पार्टीशन बना ली हमने, एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन था,
फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या है x2 मान लेते हैं हम, यहाँ पे डाल दें हम एक xi पॉइंट एक एक्स्ट्रा rth इंटरवल के अंदर, ठीक है। इसको नाम b का दे दो क्योंकि हमारे पास लास्ट लिमिट क्या होता है, a b इंटू का b होता है, और पहला लिमिट क्या होता है हमारे पास a होता है, इसको लिख लो आप a क्या हमारे पास इक्वल टू x0, ठीक है, ऐसे यहाँ लिख लो, ठीक है। हमने क्या किया, ए बी इंटू की जो पार्टीशन वाली पहले एक और एक पार्टीशन वाली, इसमें हमने क्या किया, जस्ट हमारे पास जो ये दो पॉइंट थे हमारे पास, इनके बीच में हमने एक पॉइंट डाल दिया एक्स्ट्रा, तो हम बोलेंगे पी डैश जो क्या है इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। अब आपको बात आती है, हमने रिफाइनमेंट पी को पी डैश को क्यों बोला, क्योंकि जो पी है वो पूरी पी डैश के अंदर कंटेन है। यदि कोई पार्टीशन दूसरी पार्टीशन में प्रॉपर्ली कंटेन्ड हो, या हम कह सकते हैं कि यदि दूसरी पार्टीशन के अंदर पी डैश के अंदर क्या है, पी से ज़्यादा पॉइंट है, चाहे एक पॉइंट ज़्यादा हो, चाहे दो पॉइंट ज़्यादा हो, चाहे कितने पॉइंट ज़्यादा हो, यदि पी डैश के अंदर सारी जो पी वाले पॉइंट कंटेन हो या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हो साथ में, देन पी डैश को बोलते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पी, ठीक है जी। तो दो पार्टीशन को हम क्या करते हैं रिफाइन, हमने कहा कि ये पी पार्टीशन थी, पी डैश को रिफाइनमेंट बोला, क्यों, एवरी पॉइंट ऑफ पी इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ पी डैश, ऑल्सो पी डैश कंटेन ए लॉट्स ऑफ पॉइंट्स मोर देन पी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ज़्यादा है, तो पी डैश क्या बोल देंगे, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। इसके बाद बात आती है हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है बेसिक, वो क्या आती है हमारे पास, अपर सम एंड लोअर सम क्या होता है। अपर सम एंड लोअर सम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारी चीज़। अपर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है, आई कोई इंटरवल है ए टू बी, ठीक है जी। हमने कहा कि एक्स नॉट इक्वल टू ए है, x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे हमने लिया xr-1 है, यहाँ पे xr है, ठीक है जी। अब हम बात करें लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है, सारी बातें डिस्कस करनी है। तो हमने कहा कि ए बी इंटरवल हमारे पास ये क्या है, xn पॉइंट इक्वल टू बी के इक्वल है, ठीक है जी। हमारे पास f कोई फंक्शन है, f इज यानी फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल ए टू बी, ठीक है जी। और हमने p कोई पार्टीशन वाली इंटरवल की, क्या है वो, एक्स नॉट इक्वल टू ए, x1 xr-1 xr xn इक्वल टू बी, हमारे पास क्या है, पार्टीशन है कोई भी इंटरवल ए बी की, ठीक है। अब आपको ध्यान देना कि जो पहला इंटरवल है वो क्या होगा, x0 से x1 के बीच में होगा, दूसरा x1 से x2 के बीच में होगा, तीसरा x2 से x3 के बीच में होगा, nth इंटरवल क्या हो जाएगा, xn-1 से लेके xn के बीच में हो जाएगा, या b के बीच में कह दें हम। तो हमारे पास क्या होगा, देखो हम मान लेते हैं जो स्मॉल m क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आपने पहले पढ़ चुके हो कि ये वर्ड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं इन्फिमम ऑफ फंक्शन एफ इन ए बी इंटरवल। ये क्या हमारे पास, स्मॉल m क्या है, सबसे छोटी वैल्यू ऑफ फंक्शन की हमारे पास किसके अंदर, ए बी इंटरवल के अंदर। और जो कैपिटल M क्या है हमारे पास, वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम बोलते हैं ऑफ फंक्शन एफ इन ए बी इंटरवल। इसके बाद एक वर्ड आता है स्मॉल m r, ये क्या हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसकी, ऑफ एफ इन rth इंटरवल xr-1 से लेके xr के बीच में। और जो कैपिटल एम आर क्या हमारे पास, वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है हमारे पास फंक्शन एफ की, किसके अंदर, rth इंटरवल। देखो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने कोई ए बी इंटरवल डिवाइड किया, हमने उसको बहुत उसकी पार्टीशन बनाई, बहुत सारे इंटरवल में डिवाइड किया। हमने कहा पी पार्टीशन हमारे पास, हमने कहा कि जो फंक्शन एफ है उसकी जो फंक्शन एफ था हमारे पास, उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास ए बी इंटरवल में कंप्लीट में क्या है, स्मॉल m है, मतलब ये पॉइंट। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या है, कैपिटल M है। ये मतलब ये वैल्यू नहीं है ए और बी, हमने कहा फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन क्या हो सकता है, इट मे बी एक्स स्क्वेयर, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन में बी इक्वल टू 1/x स्क्वेयर। तो आपको फंक्शन में डिपेंड करती है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। यदि मान लो ये पॉइंट, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बड़े पॉइंट बड़ी वैल्यू लेगा, तो ये पॉइंट सबसे बड़ा होगा। बट यदि ये फंक्शन है तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। हमने कहा कि जो फंक्शन की वैल्यू आती है सबसे छोटे पॉइंट पे, वो क्या हमारे पास, वो आती है स्मॉल m है, सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की ए बी इंटरवल पूरे के अंदर। और जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो कैपिटल M है। बट हम यदि एक जनरल केस उठाएं rth इंटरवल के लिए, xr-1 से xr के बीच में, तो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, वो क्या, स्मॉल m आ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, कैपिटल M आ रहा है।
इसी तरह यदि हम जनरलाइज करें इस रिजल्ट को, हम कहें कि जो पहला इंटरवल है x0 से x1 के बीच में, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या फंक्शन मान लेते हैं हम, क्या है m1 है, बड़ी वैल्यू कैपिटल M1 है। दूसरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, स्मॉल m2 है, कैपिटल M2 है। इस तरह से हम मान लें। तो यदि हम करें बात, यदि ये तो हमने किया, हमने इंटरवल को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया, इसे बोलते हैं पार्टीशन। देखो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे पास जो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, अपर सम और लोअर सम का। पहली बात करते हैं लोअर सम के बारे में, ठीक है। इसको रेमान सम भी बोल देते हैं हम, ठीक है, या इसको डार्बॉक्स सम भी बोल देते हैं कई बुक्स में, डार्बॉक्स लोअर सम। तो ये लोअर सम क्या होता है हमारे पास, m1 इंटू डेल्टा 1। देखो क्या किया, पहला इंटरवल से छोटी वैल्यू क्या लेंगे, स्मॉल m1, जैसे हमने यहाँ पे किया है। स्मॉल m1 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन इन x0 टू x1, आर की वैल्यू 1 पुट कर दोगे आप, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे इंटरवल से छोटी वैल्यू क्या है, m2 है, लेंथ इंटरवल डेल्टा 2 है। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है, लेंथ ऑफ डेट इंटरवल। जैसे हमने बात करें, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, मान लो हमारे पास इंटरवल ये है, यदि हम जूम करें थोड़ा सा इंटरवल को, यहाँ पे मान लो ये इंटरवल है, क्या है ये, x0 से x1 के बीच में, ये हमने इसको जूम आउट कर दिया, ठीक है। जूम आउट करें तो हमारे पास क्या होगा, x0 से x1 इंटरवल, ये x0 से x1 इंटरवल है। तो इसकी लेंथ हमने वहाँ से छोटी वैल्यू क्या कहा हमने, फंक्शन वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू किस में, इन x0 से x1 के बीच में। सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन की क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो क्या है, इक्वल टू स्मॉल m1 है। और लेंथ हमारे पास फंक्शन की क्या है, ये जो लेंथ है x1 माइनस x0 इट इज इक्वल टू डेल्टा। फर्स्ट इंटरवल में तो डेल्टा 1 है, दूसरे में डेल्टा 2 है, जो x1 से x2 के बीच में है। तो यदि इसका सम कर दें हम mn डेल्टा n, तो जो सम आएगा इसे बोलते हैं लोअर सम, इसे बोलते हैं हम लोअर सम। देखो हमने कहा कि देखो ये जो हमारे पास ये सम आया, इसको लिखते हैं समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी mr डेल्टा r, ये क्या होता है हमारे पास, लोअर सम होता है, ठीक है। ये लोअर सम होता है हमारे पास। इसके बाद यदि बात करें हम, ये क्या लोअर सम, यदि बात करें अपर सम के बारे में, अपर सम क्या होता है, ये क्या होता है, कैपिटल M1। कैपिटल M1 क्या है, पहले इंटरवल सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की क्या है, वो कैपिटल M1 के इक्वल होती है। ये किसी पॉइंट पर होती है, डिपेंड करती है फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। आप चेक करो, मान लो फंक्शन हमारे पास ये है, x के लिए 1 पुट करो तो वैल्यू 1 आएगी, 2 पुट करें तो 4 आएगी, बट यहाँ पुट करो तो क्या आएगी, 1 पुट करें तो 1 आएगी, 2 करें तो 1/4 आएगी। मतलब फंक्शन वैल्यू 2 पॉइंट पे यहाँ तो 4 आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, 1/4 आ रही है। तो चेक करना है कि आपको फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। हमने कहा फंक्शन कुछ भी हो चाहे हमारे पास, जो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, पहले इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू, उसको हमने कहा नाम दिया फंक्शन वैल्यू जो आई हमारे पास वो स्मॉल m1 है, लोअर केस सम के केस में। अपर सम केस में हमने कहा कि जो वैल्यू है फंक्शन की हमारे पास फर्स्ट इंटरवल में आती है वो क्या है, कैपिटल M1 है। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, डेल्टा 1 ही है। एंड कर सकते हैं हमारे पास क्या आएगा, mn डेल्टा n आएगा। इसको लिख सकते हैं हम समेशन फॉर्म में, समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n mr डेल्टा। यहाँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या लेंथ है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या लेंथ है, इंटरवल की लेंथ हमारे पास फर्स्ट इंटरवल की डेल्टा 1 है, दूसरी डेल्टा 2 है, तीसरी डेल्टा 3 है, एंड सो ऑन चलती रहेगी हमारे पास। तो हमारे पास ये जो आया हमारे पास, इसे बोलते हैं लोअर सम। मतलब क्या किया, फर्स्ट इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू ली फंक्शन की, उसको मल्टीप्लाई किया लेंथ ऑफ इंटरवल से, फिर दूसरा इंटरवल लिया उसकी सबसे छोटी वैल्यू ली फंक्शन की, उसके बाद उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई किया। जो सम आएगा हमारे पास इस तरह से करते करते, जो हमारे पास सभी इंटरवल्स की जो लेंथ का जो मल्टीप्लाई करते रहे लोअर बाउंड को हम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को, जो आया सम दैट इज कॉल्ड लोअर सम। और एक होता है अपर सम, हमने फर्स्ट इंटरवल लिया, उसमें सबसे फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ली, उसको डेल्टा 1 लेंथ से मल्टीप्लाई किया, इस तरह करते सभी इंटरवल जो सम आया उसे बोलते हैं अपर सम। तो ये था लोअर सम अपर सम। एक होता है ऑसिलेटरी सम। क्या होता है ऑसिलेटरी सम, क्या होता है, ये टर्म दी होती है बहुत सारी बुक में, क्या होती है हमारे पास ये ऑसिलेटरी सम, क्या होता है हमारे पास, ऑसिलेटरी सम क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा एफ पी से, इसको डिनोट करते हैं हम लोअर सम को, आपको ध्यान होगा आपने पढ़ा है एल एफ पी से, इसको डिनोट करते हैं अपर सम को यू एफ पी से, ऑसिलेटरी सम को डिनोट करते हैं ओमेगा एफ पी से। क्या होता है अपर सम माइनस लोअर सम। तो जो डिफरेंस होता है अपर सम और लोअर सम का, उसे बोलते हैं हम क्या है, वो ऑसिलेटरी सम। तो ये इसको रीड करते हैं एल एफ पी को लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी, इसे रीड करते हैं एज लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन
अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी। तो जो डिफरेंस होता है अपर सम और लोअर सम उसे बोलते हैं हम ऑसिलेटरी सम बोलते हैं। तो हमने बात की बिल्कुल बेसिक रिफाइनमेंट क्या होती है, पार्टीशन क्या होती है, नॉर्म क्या होती है, लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है। आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे लोअर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है। उससे पहले रिजल्ट है हमारे पास, वो आपको देखना एक बार प्रूव करके, अदरवाइज हम आने वाली क्लास में करेंगे उसको। एक रिजल्ट है हमारे पास दो लोअर सम के और अपर सम के। देखो अभी हमने क्या बात की थी, हमने अभी बात की कि जो हमारे पास LFP होता है, LFP होता है क्या होता है, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी। और मान लेते हैं पी डैश क्या रिफाइनमेंट है हमारे पास किसकी, पी की। पी डैश क्या है, इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, रिफाइनमेंट ऑफ पी। अभी बात की तो नहीं रिफाइनमेंट क्या होती है हमारे पास, यदि पी कोई हमारे पास पार्टीशन है, उससे बड़ी कोई पार्टीशन होती है उसे बोलते हैं रिफाइनमेंट ऑफ डेट पार्टीशन। ठीक है जी। तो पी डैश क्या रिफाइनमेंट हमारे पास पार्टीशन पी की। तो हमारे पास लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पी है, एक लोअर सम फंक्शन एफ का हमारे पास पार्टीशन के ऊपर है। तो आपको ध्यान रखना है रिजल्ट होता है हमारे पास लोअर सम हमेशा क्या होता है, पार्टीशन वाले का बड़ा होता है। ये रिजल्ट हमारे पास याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास लोअर सम हमेशा रिफाइनमेंट वाले की जो हमारे पास आती है वो हमारे पास बड़ा होता है। लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल पार्टीशन। बट जो हमारे पास अपर सम होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो सिंपल होती है हमारे पास पार्टीशन उसका क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू पार्टीशन वाली का। तो रिजल्ट हमारे पास लोअर सम हमारे पास रिफाइनमेंट वाले चीज़ का हमेशा बड़ा होता है और अपर सम रिफाइनमेंट वाले का छोटा होता है। तो ये थे हमारे पास बेसिक रिजल्ट्स बहुत सारे। अब हम बात करेंगे लोअर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है। ये आप एक बार इनको आज जो हमने बेसिक किया इसको एक बार देख लें, आप अच्छे से समझ लें चीज़ों को। आपकी जो ग्रेजुएशन बुक उसको देखें, पढ़ के देखें, कहीं दिक्कत आती है पूछें आप। उसके बाद हम करेंगे कि हमारे पास लोअर इंटीग्रल क्या होता है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, रीमान इंटीग्रल क्या होता है, जहाँ अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बराबर हो सिंपल इंटीग्रल के। तो बहुत सारे रिजल्ट हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है रियल एनालिसिस के अंदर। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल बुक आपकी, और जो आपको बिल्कुल टोपोलॉजी एडवांस जेबरा की तरह ही मजा आने वाला है रियल एनालिसिस के अंदर भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।